वीर बलिदान भगत सिंह के बलिदान दिवस पर मेरठ में एक बड़ा काव्य सम्मेलन होने जा रहा है। और ये सम्मेलन जो सुप्रसिद्ध कवित्री हैं अनामिका अंबर जैन और सुप्रसिद्ध कवि सौरभ जैन सुमन जी हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मेरे साथ सौरभ सुमन जैन जी मौजूद हैं और अनामिका अंबर जैन जी मौजूद हैं। आप जानते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोनों। तो सौरभ जी क्या कहेंगे, आप एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सही जो बलिदानी हमारे भगत सिंह जी है, तो बलिदान दिवस आप मना रहे हैं जी, क्या कहेंगे? 2004 में ये परंपरा हम लोगों ने यहाँ पर शुरू करी और बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर हम ये कार्यक्रम शुरू से करते आए। अब ये 2025 का कवि सम्मेलन है और ये मेरठ की नवज का कवि सम्मेलन है। लोग पूरे वर्ष इसकी प्रतीक्षा करते हैं। कारण ये है कि केवल कवि सम्मेलन नहीं है, इसके अंदर एक ऐसी शिक्षा देने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि ये जो बलिदान थे ये हुए क्यों। आप इस कवि सम्मेलन में आएंगे, इसमें केवल कविता नहीं मिलेगी, एक झांकी विशेष हम लोगों ने बनवा रखी है। इस बार आप देखेंगे उसमें तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग करते हुए दिखाया गया है। जिस समय नई पीढ़ी के बच्चे उसको सामने ये देखेंगे कि किस तरीके से बलिदान हुआ, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये वाले भाव तो जगेंगे कि जो हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली है, ये फ्री में नहीं मिली है, इसकी कीमत हम लोगों ने दी है। तो एक जज्बा लेकर के कवि सम्मेलन है ही नहीं है, ये तो एक क्रांति की जोत है जो 2004 में जगी थी और ये अनवरत जारी है। बिल्कुल क्रांति धरा से क्रांति की जोत आप दोबारा जारी करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। इस बार SGM गार्डन में शाम को 8 बजे 22 तारीख को ये कवि सम्मेलन है। मैं तमाम भारतवासियों से, मेरठ वासियों से ये अपेक्षा करूंगा कि इस समारोह में सम्मिलित हों और आकर के देशभक्ति की जो बयार वहां पर बहने वाली है उसमें हम सभी का साथ दें और अपने मन में भी उसकी खुशबू लेकर के जाएं। अच्छा, इसी बीच आप देख रहे हैं कि एक नाम बड़ी चर्चाओं में आ रहा है, औरंगजेब का, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, औरंगजेब का नाम नहीं आ रहा था चर्चा में, छावा की वजह से संभाजी का नाम आ रहा था। ये एक मूर्ख विधायक महाराष्ट्र का खड़ा होता है और ये कहता है कि जो छावा है वो गलत बनी हुई है और बहुत अच्छा शासक था औरंगजेब। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय बयार जो है ना वो हिंदुत्व की बयार है। अगर बयार ना होती तो जो कल्पना गवर्नमेंट कर रही थी, कल्पना केवल 45 करोड़ पहुंचेंगे, 60 करोड़ से ज्यादा लोग अगर श्रद्धा के उस सैलाब में छोटे से शहर के अंदर आ गए हों तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय बयार क्या है। मैं पंक्ति कहता हूं कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। नागपुर में जो घटना घटी है वो शर्मसार करने वाली घटना है। औरंगजेब आतताई था, आतताई है, आतताई रहेगा। अगर जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया, जो उनकी हत्या के अंदर सम्मिलित हुआ हो, उससे अगर ये अपेक्षा रखी जाए कि वो हमारे देश का व्यक्ति है तो पूरी तरीके से गलत। तो बिल्कुल अनामिका जैन अंबर जी मेरे साथ मौजूद है। अनामिका जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा इवेंट करने वाले हैं यहाँ पर मेरठ में, तो कहाँ से लोग इसमें आ रहे हैं? देखिए, हमारे बीच बड़े फिल्मकार, बड़े फिल्मी गाने लिखने वाले आदरणीय गीत ऋषि संतोष आनंद जी इसमें रहेंगे, जिनके बड़े बड़े गाने आपने सुने होंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, तो बड़े बड़े गाने उन्होंने लिखे, वो इसमें रहेंगे। मुंबई से चंदन राय एक गीतकार हैं, वो इसमें रहेंगे। और आजकल हास्य का एक बड़ा नाम जो आप सब देख रहे हैं, तो अनिल अग्रवंशी जी इसमें रहेंगे और तमाम बड़े बड़े इसमें कवियों को हमने रखा है। और आपकी अपने मेरठ की अनामिका अंबर और सौरभ सुमन जी को तो लोग स्नेह देते हैं, तो हम लोग भी इसमें रहेंगे। संभवतः हमारे भी काव्य पाठ को हम कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच रखें। तो अच्छा आयोजन होने जा रहा है और आप सबसे अनुरोध है कि जैसे भी हो समय निकालकर आप भी आएँ और अपने घर के बच्चों को ज़रूर लेकर के आएँ, ताकि वो ये समझ सकें कि इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या है। चलिए, ये तो रही वीर बलिदानी भगत सिंह जी की जो बलिदान दिवस था उसके कार्यक्रम की बात। लेकिन अब यही औरंगजेब को लेकर काफ़ी विवाद, जो बयान है, विवादित बयान है, वो सामने आ रहे हैं। चर्चाओं में औरंगजेब दोबारा आ गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इस देश के नायक हैं वो इस देश के नायक हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सही लोगों तक जाना चाहिए। इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे इस देश के, जो भारत के ही बेटे हैं, लोगों को नहीं पता है।
क्या कारण रहे, इतिहास में क्यों बदलाव की आवश्यकता है। अब ये इतिहास में बदलाव की आवश्यकता धीरे धीरे, ये जो बिगुल पूरे देश में बज रही है वो लोगों तक पहुंच रही है, विद्रोह के स्वर लोगों तक पहुंच रहे हैं। और जो लोग औरंगजेब के समर्थन में उतरे, मैं उनसे एक ही बात कहूंगी कि जहरवाणी का त्यागें वो, हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। संभाजी, राणा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, विक्रम जी, तान्हा जी और तमाम ऐसे बड़े बड़े जननायक जो हमारे इस देश के हैं, हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे असली नायक कौन है। अच्छा, 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी, जी। क्या अब कोई नई क्रांति शुरू होने वाली है मेरठ से? देखिए, 1857 की क्रांति का जो परिदृश्य था वो अलग था। यदि हम प्रासंगिक विषय को लेकर के चलें तो मेरठ से मुझे लगता है, यदि साहित्य में कोई क्रांति इस समय अपना बिगुल बजा रही है तो वो हमारा ये कार्यक्रम है, जो कि जिसका उद्देश्य लोगों तक उनकी शहादत को पहुंचाना है, जिनके कारण हम आज इस देश में आज़ादी को वर पा रहे हैं, आज़ादी को जी पा रहे हैं। तो ये वो क्रांति है जिस क्रांति को लेकर के हम 22 तारीख को आप सबके बीच आने वाले हैं। इस क्रांति में आप भी हिस्सेदार रहिएगा, मिलिएगा और इस शाम को और खूबसूरत बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो क्रांति थी 1857 में शुरू हुई थी और अब दूसरी क्रांति मेरठ से होने वाली है 22 मार्च को। अब यहाँ पर एक बड़ा काव्य सम्मेलन होना है जिसमें सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की शहादत की जो पूरी कहानी थी वो बताई जाएगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इसकी पूरी जानकारी मिल सके। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ में कृष्णनंद, LTV।